तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की पपौती हिंदुस्तान नहीं है। जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है। अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्ला हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ किनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। आपके गांव में जैसे झगड़ा हो और आपको पता चले कि नाम डालने वाला है, तुरंत पटना पीएमसीएच में जाइए और बुखार, पेट दर्द, किसी चीज के लिए एगो पर्ची कटवा लीजिए। 5 रुपए का जैसे पर्ची कटाएंगे तो वहां आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, समझ आ गया कि नहीं आएगा? अब वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फिर जब एफआईआर में नाम हो भी जाएगा तो उसका फोटोकॉपी लेके जाइएगा, और जब एफआईआर में नाम डाल भी दिया तो वहां जाइएगा, दरोगा से मिलिएगा, देखिए ये लिस्ट है, सुपरविजन में निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर हाईकोर्ट में मुलाकात करेंगे। हाईकोर्ट में जब मुलाकात होगी तो जज के पास क्या जाएगा? साहब ये तो 5 तारीख को पीएमसीएच में था, लिखाया गया कि भागलपुर में मार कर रहा था। अब वो कोर्ट कहेगा या तो ये पीएमसीएच वाला फर्जी है या तो ये दरोगा फर्जी है, दोनों को बुलाओ। अगली तारीख पे दोनों से मुलाकात लेंगे। आप अपना कारण लाइएगा कि आप एफआईआर में कैसे नाम लिख दिए, और पीएमसीएच का जो वहां जो पर्ची बनाया है तुम अपना लेके आना कि तुमने कैसे 5 तारीख को काट दिया। तू ले आएगा सीसीटीवी फुटेज, कार्बन कॉपी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। देखिए साहब ये सीसीटीवी फुटेज ये है। अरे दरोगा साहब अब फिर से तैयारी। पूरी दुनिया की सेना लड़ती है हथियारों से, भारतीय सेना लड़ती है अपनी बहादुरी से। हथियार के नाम पर दिए कौन चीज है? 1970 का जहाज दिया गया है MiG 21। हम कहते हैं कोई 1970 का मोटरसाइकिल चला के दिखाए, नहीं चला पाएगा, चलेगा वो, लेकिन 1970 का जहाज उड़ा रही है हमारी वायुसेना MiG 21। उसको वीडो मेकर कहा जाता है, विधवा बनाने वाला। जो पायलट जाता है उसकी पत्नी सोचती है अब तो गया हमारा। आज भी उड़ती है हमारे यहाँ पे। कितना अभिनंदन जी का जहाज गिरा, थोड़ी इंजन फेल हुआ था, क्या बोलेगा ये पाकिस्तान वाला? अभिनंदन जी में कमी थोड़ी था। दुनिया का सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा हुआ जहाज था F-16 पाकिस्तान का, इसको मार के गिराए थे किससे? MiG 21। दुनिया का सबसे एडवांस F-16 मार के गिराए किससे थे? दुनिया का सबसे पुराना है MiG 21 से। जब टर्न मारे थे तो इंजन में बंद हो गया, इंजन बंद हो गया, मिसाइल हिट कर गई, वहीं गिर गए। समझा कि नहीं? ये गलत होता है, देश के साथ ऐसा नहीं होना। इतना जितने घोटाले होते हैं
आर्मी को इस सब चीजों को बहुत कम फैसिलिटी दी जाती है। आर्मी को जितना पैसे दिए जाते हैं ना, उसका 60% पैसा केवल आर्मी का सैलरी और पेंशन में चला जाता है। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। सबसे आगे है चाइना जेनेटिकली मॉडिफाई में। उसने एक आम बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, उसका बीए गायब कर दिया है। आम में गुठली नहीं है, गायब कर दिया बिया। उसका जो उसके दो वैरायटी है, एक फसल लगाने वाली वैरायटी उसमें बिया है, लेकिन उसमें जो फलेगा उसमें बिया नहीं है। लो, गन्ना को इतना जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। गन्ना जो लिया है उसको 3 तरह से मिलाया है। गन्ना को बांस से का जीन कुछ मिला दिया है, तो बांस के जीन मिलाने से गन्ना मोटा हो गया है, हाइट भी बढ़ गई है गन्ना की। हमारे यहाँ गन्ना कितना होता है, 4-5 फीट का, वहाँ 20-20, 15-15 फीट का गन्ना हो गया, मोटा हो गया। और उसका छाल जो है ना, वो उसके बाहर का जो छाल है वो नॉर्मल सब्जी वाले से क्रॉस करा दिया। तो ऐसे दांत से अपने यहाँ एगो गन्ना जो खाएगा ना 3 दिन तक मुंह भभाएगा, उसका छिला गया है। नहीं देखते हैं, काट के मार ऐसे करते रहे, बड़ी मेहनत लगता है। राजस्थान को जो लोग बर्बाद समझते थे, वहाँ सारे लोग, जमीन किसी भाव की नहीं थी बालू की, अब सब वहाँ सोलर प्लांट लगा दी, अब बाइफेशियल लगा दिया। जैसे एक ओर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहाँ इतना ना गर्मी रहता है कि जमीन भी गर्म रहता है, तो नीचुओं से सोलर पैनल हो जाता है, उनमें दोनों ओर सोलर पैनल, और दबा के क्या पैदा हो रहा है, बिजली, जिसे आप बेकार समझ रहे थे, अभी वहाँ सोलर प्लांट लगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया भाडला में। देखिए ये क्या है, भाडला सोलर। यहाँ पे दिक्कत ये था कि पानी कहाँ से आएगा, वहाँ नहर खोद दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। खान सर कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? सैमसंग, ये सैमसंग है और ये भी है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे हम, ये तो नया वाला सैमसंग है। ये नया वाला है, अब पुराना वाला है, बहुत पुराना। ये पुराना वाला। हाँ, पुराना वाला है। चाइनीज मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? चाइनीज मोबाइल था पहले 1-2 में, मतलब स्टाफ लोग के पास भी था एक, उसमें डाटा लीक बहुत होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसको पता है मैसेज के थ्रू, अब वो उस हिसाब से, उसके हैसियत के हिसाब से सबको बेच दिया। ज़्यादा पैसा है तो बड़ी कंपनियों को भेजा है, छोटा पैसा है तो कम लोगों को भेजा है। आलतू पालतू मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, लकी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो काफी डाटा लीक होने की वजह से आदमी चाइनीज को हटा दिया। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो राफेल हम लोगों ने खरीदा, 63 लाख करोड़ रुपए हमने इस पर खर्च कर दिए, तो ये राफेल खरीदने के लिए इसको हमने किस लिए रखा है? दिवाली में इसको चलाने के लिए थोड़े रखे हैं। जब हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते, इतना तामझाम करने का क्या फायदा है सर? एक बार ऐसा करिए कि पूरा हिंदुस्तान हो जाए, ये रहे ही नहीं, कि पूरा हिंदुस्तान का एरिया बन जाए, बस बात खत्म। पाकिस्तान अब इस नक्शे में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह घटना को देखकर इस देश के हर एक व्यक्ति का यही मांग होना चाहिए कि अब पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, तो बस नहीं होना चाहिए। एक राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अगर ये 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है, इसका लंबाई 1600 और चौड़ाई 1300 किलोमीटर, भर में इसको घंटा भर में खत्म किया जा सकता है। 1 घंटा काफी है। और इसमें गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए इनके आने वाला नस्ल भी वही होगा, इनके नस्ल में बदलाव नहीं होना है। पाकिस्तान नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, न नक्शा में कहीं पाकिस्तान होना चाहिए। हमारे देश की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी, नेवी सब है। आज हमें अपने जवानों को, मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए पूरे देश से आवाज उठना चाहिए कि पाकिस्तान से बदला मतलब पाकिस्तान नक्शे में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ की हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, मगर उनके पास केस लड़ने का पैसा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद नेहा ने एक्स पर एक पोस्ट करके अपना दुखड़ा रोया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। अपने इस पोस्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर ने मदद की गुहार लगाई है। दरअसल दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नेहा ने सरकार से सवाल पूछा था, जिसको पाकिस्तान के लोगों ने खूब शेयर किया। अब इसी को लेकर नेहा पर एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने देश विरोधी पोस्ट किया है।
कि क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी है, टारगेटिंग किलिंग नहीं होती है, मगर अभी टारगेटेड किलिंग हुई ना हिंदू के नाम पे बोल के। आज जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंकवाद का धर्म होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो आप भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार है, आपके कैमरामैन भी जिम्मेदार है, और सबको ही जिम्मेदार है, समझे। आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। क्यों नहीं होता है? उरी करवाने वाला कौन, पार्लियामेंट अटैक करवाने वाला कौन, इतने सारे अटैक इंडिया में जो करवाने वाले वो सब कौन है? मुर्शिदाबाद करवाने वाला कौन, पहलगांव अटैक करवाने वाला कौन, पुलवामा करवाने वाला कौन, बताइए ना।